Hello everyone, Jai Hind. My name is Richa. I welcome you all to the platform of Defense Mania. Aspirants, आप सबको अभी मालूम है that our AFCAT examination is already over and we are heading towards the upcoming CDS 1 2026. So people who do not know me, hi to them, and people who know me already, welcome to the channel. I'll be personally guiding you all towards कि एग्जाम कैसे आपको शॉर्ट तरीके से क्लियर करना है CDS 1 2026 का. I'll show you certain things जिससे आपको आइडिया मिलेगा. Now before jumping on to that, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिए, आई हैव पर्सनली क्रैक द एग्जाम्स मैनी टाइम्स और नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर किए हैं, नॉट ओनली CDS AFCAT ऑल्सो एंड अदर हाई लेवल एग्जामिनेशन देन दैट ऑल्सो. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. सो आई वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन द एयर. मेरे स्कोर्स आपको बता देंगे कि किस तरह से मैंने तैयारी की है, क्योंकि मैं एज अ टीचर आज आपको नहीं बताऊंगी, एज अ एस्पिरेंट ओनली मैं आपको गाइड करूंगी कि मैंने क्या किया था कि मेरा एग्जाम हमेशा क्लियर होता था, एंड दैट टू इन द लास्ट 40 50 60 डेज. आपको क्या करनी है मैं आपको अब भी बता देती हूँ. इवन इफ यू वांट टू टेक एनी कोचिंग और गाइडेंस, do it. Even if you do not want to take it because of your own reasons, be it financial or other issues, आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं. यू हैव इट इन यू. आपको एक डायरेक्शन चाहिए था, मैं आपको अपना पर्सनल वाला शेयर कर दूंगी. बस ये आंख बंद करके फॉलो कर लेना और इससे आपका एग्जाम श्योर क्रैक होगा. स्पेशली मैं OTA मेंशन करना चाहती हूँ. जिन बच्चों का इंग्लिश और GS वीक है, आप बकायदा ये फॉलो कर ले और आपका एग्जाम कहीं नहीं गया है, ठीक है. आफ्टर द एग्जाम कम कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ये ओपन ही रहेगा कि मैम आपने जो सोर्सेस मेंशन किए थे उससे क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नहीं आया. ओके, तो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ दीज कैन सी, हैव अ लुक. अब व्हेन इट कम्स टू CDS का GK वाला पोर्शन, मैं मैथ्स नहीं कवर करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली गर्ल्स का मैथ्स नहीं होता है. ऑल्सो आई वांटेड टू ऐड ऑन वन मोर थिंग, दैट इज व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग एग्जामिनेशन फॉर द फीमेल वन. जो फीमेल कैंडिडेट्स अपेयर हो रही हैं, एस्पिरेंट्स जो फीमेल कैटेगरी के हैं, इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. तो मैं बताऊंगी कि आप कैसे सिक्योर कर सकते हो वो 340 बच्चों में अपना नाम, बिकॉज उससे ज़्यादा तो लड़कियों ने क्लियर रिटर्न ही नहीं करना है, राइट. प्रायोरिटी आपको सेट करना है. पहला सब्जेक्ट अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो आज के आज छोड़ दोगे, स्टार्ट करोगे विद योर साइंस पोर्शन. साइंस में भी क्वेश्चन कहां से आएंगे, आई वुड नॉट ओनली मेंशन द सोर्सेस, आई वुड ऑल्सो शो यू एंड प्रूव कि आ रहा क्वेश्चन कहां से है, ठीक है. ये सारे मैंने PYQ लगा रखा है बेटा, आप प्लीज इसको चेक करें और चेक करके आपको पता चलेगा कि इनके सोर्सेस क्या क्या हैं. तो देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स आर्क. बायो, हमारे क्वेश्चन बायो की चैप्टर नंबर कौन सा, हमारा एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके चैप्टर पड़ता है बायोलॉजी में, और ये हमारा 10th का NCERT है. यहाँ से सीधे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है. अब आपको दिख रहा है कि NCERT में सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो फोटोज लगा रखी है ना, उन फोटोज को भी आपने क्या करना है, इन फोटोज को भी आपने अच्छे से स्कैन करना है भाई, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि NCERT का एक एक पेज पर इंपॉर्टेंट है. समझ में आ रहा है कि बायो में कौन से बुक से आएगा. नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, आई विल शो यू मोर. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आया, सोर्स देखो, ये देखो सीधे यहां से आया, NCERT की पन्ने आई है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, एक्टिविटीज. अगेन एंड अगेन मैंने एक और वीडियो बनाया था इन द लास्ट CDS. मुझे नहीं पता कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा, पर जो देखेगा ऑब्वियसली, जो फॉलो करेगा खुद आर्डेंटली, उसका क्लियर होने वाला है. नाउ यू हैव टू पे attention on all the boxes which are in orange and yellow color in the NCERT. In continuation of that, you have to read the activities as well. कोई भी एक्टिविटी को आपने इग्नोर नहीं करना है. कोई भी क्वेश्चन जो NCERT में पूछा गया है एज अ होमवर्क टू एस्पिरेंट्स, वो आपने इग्नोर नहीं करना है. आपको उसके आंसर्स गूगल करके लिखने हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि वही क्वेश्चन होगा इन योर नेक्स्ट CDS. और ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, लाइटली मत लेना. ये देखो, एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चंस है, तुम देख लो. अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, इसके अलावा अगेन आई विल शो यू, ये क्वेश्चन देख लो, ये देख लीजिए आप, ठीक है. सी दिस वन, केमिस्ट्री आ गया हमारा. तो अभी तक जितना मैंने बायो का बताया आपको समझ में आ गई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. देखो,
एज अ एस्पिरेंट हमारा धर्म क्या है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 या 12 क्वेश्चन बायो के आ रहे हैं, आपको क्या करना है, कोशिश कि आप एटलीस्ट 8 तो सही करें, ठीक है। 10 में से 8 7 कहाँ से हो जाएगा, एनसीईआरटी 9th एंड 10th, सिर्फ 2 किताबें पढ़ी हैं मैंने खुद, रिवीजन भी उन्हीं से किया है, अलग नोट्स मैंने कुछ बनाए नहीं है। आपको अलग से कुछ बनाना है, यू कैन हैव इट फॉर योर सेल्फ, ताकि क्विकली रिवाइज हो जाए। अदरवाइज एनसीईआरटीज 9th-10th की आर इनफ। न्यू वाली नहीं लेनी है आपको, ओल्ड वाली एनसीईआरटी लेनी है, बिकॉज इन द न्यू वन many of the chapters has been deleted already। तो आपको ओल्ड वाली लेनी है, बिकॉज जो यूपीएससी है वो अभी भी ओल्ड वाली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। कमिंग टू केमिस्ट्री, साइंस मैंने पहले लिया है क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। किसी बच्चे का साइंस हो रहा है 30 on 30, तो मतलब ऑलमोस्ट उसने एग्जाम क्रैक कर ही लिया है जीएस वाले पोर्शन से। आई टेल यू अबाउट इंग्लिश। केमिस्ट्री, कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज केमिस्ट्री। ये क्वेश्चंस देख लो कहाँ से आए, अगेन ये देख रहे हो 1.1, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही 1.1 से होता है भाई, फिगर इसी से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सेम टू सेम एक्टिविटी। अब तुम एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस देख रहे हो कितनी है। जब मैं नॉर्मली बोल देती थी तब तुम्हें समझ में नहीं आता था, अब मैंने जानबूझ के रेफरेंस लगाया कि भाई अब तो समझ जाओ। समझदार को इशारा काफी नहीं होता, मुझे लग रहा है ना, दिखाना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। देन इज ये देखो 1.3 एक्सरसाइज, कितने क्वेश्चंस, पहले ही चैप्टर के इतने सारे एक्सरसाइजेस से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आ रखे, मैंने क्या बोला था, येलो बॉक्स आपको ध्यान से पढ़ना है, 1.616। इसके अलावा ये देखिए अब फिजिक्स, फिजिक्स में भी सेम ये क्वेश्चंस देखो, न्यूमेरिकल बोलते हो ना कि मैम नहीं आता, भाई नहीं आता तो जो एनसीईआरटी उसे रट सकते हो, वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सेम वैल्यू पुट करके रख दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आपको एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कवर हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से सिर्फ ये 2 बुक्स पढ़ ली है ना 9th-10th की एनसीईआरटी का, साइंस बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। ये हो गई, न्यूमेरिकल्स हो गए, और देख लो ये सारे न्यूमेरिकल्स भाई ये एनसीईआरटी के पन्ने हैं हमारे, ये देखो ये एनसीईआरटी की है कटआउट, ये भी येलो बॉक्स ऑरेंज बॉक्स, क्यों कहती हूँ बार बार, ये देखो नंबर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम टू सेम। बुक्स कौन सी है, जानबूझ के मैंने आपको पहले रेफरेंस दिखाया, क्योंकि अब अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना फिर बाद में रोते हुए मत आना। ये देखो ये 2 बुक्स आपको पढ़नी है, पहली दूसरी, 9th की 10th की। अगर देखो टाइम कम है, अगर अभी एक सजेशन दूंगी ना, पहले ये बुक कर लो, उसके बाद ये बुक कर लो, ठीक है, और सिंप्लीफाई ये कर लो। और अगर इस बुक में भी सबसे पहले कौन सा पोर्शन करने के लिए पूछोगे, आई विल टेल यू, पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लेना, फिर फिजिक्स कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। इसमें भी सेम, पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, डन। अब कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आर ज्योग्राफी। 15 से 18, कभी कभी 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ा बल्क है। 50% ऑफ द पेपर इज covered by 2 subjects only, that is geography and that is your science। तो क्यों ना हम इन्हें पहले कर ले। तो जो मैंने सीरियल लगा रखा है ना बच्चे, वही आपने फॉलो करना है। देखो ये क्वेश्चन देखिए, अगेन एनसीईआरटी, ये देखो एनसीईआरटी, ये देखो एनसीईआरटी, और क्या, सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी से। तो ज्योग्राफी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए आपको ये 3 बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा भी एक और बुक है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, आई टेल यू। पहली बुक जो आपको पढ़नी है दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अलावा एक है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक, सेम ऐसी ही दिखती है, क्या नाम है उसका, फिजिकल ज्योग्राफी, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है, तो वो आपने पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, ओके। लेट मी चेंज द कलर जो आपको विजिबल हो। यस, तो देखो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी। ये कौन सी बुक है, क्लास 11th, क्लास 11th। ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी इन एनी ऑफ द एग्जाम्स बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी। पहली किताब आपको दिख गई ये वाली, दूसरी बुक आपने कौन सी पढ़नी है, दिस वन, ठीक है, ये सेकेंड वाली आपको ये पढ़नी है। इसके अलावा थर्ड आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने कुछ रिस्क लेना है, अगर इस टाइम पे आपको नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यू कैन स्किप दिस वन, और ये दोनों बुक्स तो आप पढ़ेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है, एंड ऑल्सो जो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की किताब आपको बताई है।
इसके अलावा बच्चे एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट इज कि आप अगर एटलिस्ट कर लें, क्या कर लें, एटलिस्ट कर लें, तो ये और भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एटलिस्ट से ना आप रेडी रहते हैं मेंटली कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और इनडायरेक्टली आ रहे हैं तो आपको लोकेशन की एक पहचान होती है, एक आइडिया होती है। इससे बहुत इजी हो जाता है उन क्वेश्चंस को टैकल करना जो सीधे सीधे ना पूछ के एनालिटिकल वे में पूछे गए हैं। रीसेंट जो पैटर्न है ना ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछने का इन यूपीएससी, इट हैज बीन स्लाइटली लाइक दैट ओनली, कि आपको पूछ रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, तो वो सीधे नहीं है। वो देखेंगे कि आपको एक लोकेशन, एक एरिया, एक मैप की कितनी पहचान है, रट्टू तोते हो कि आप प्रैक्टिकली भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसलिए मैप एक लेके रखना और अपने वॉल पे जहां रहते हो वहां पेस्ट करके रखना। दिस वॉज अबाउट योर ज्योग्राफी। कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट, थर्ड वन इज योर पॉलिटी। थर्ड वन इज योर पॉलिटी। पॉलिटी में बेटा एक ही बुक पढ़नी है, बट दैट बुक इज क्वाइट लेंदी। बट देखते हैं क्वेश्चंस, देखो पहले कहां से आए हैं, ये सोर्स देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस, देखो सोर्स देखो, अगेन क्वेश्चन देखो, सोर्स देखो। कोई भी क्वेश्चन हो सोर्स एक ही होगा, दैट इज योर एम लक्ष्मीकांत। नाउ दिस बुक इज नॉट वेरी थिन, इट्स one of the thickest, bulkiest books when it comes to your category of huge books. इस बुक की खासियत यह है कि पॉलिटी को इसने इस तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि नॉट ओनली सीडीएस, CAPF, योर NDA, इट कवर्स इवन योर UPSC CSE एग्जामिनेशन। ओके, पर क्वेश्चन ये है कि मैम पॉलिटी के क्वेश्चंस तो कम आते हैं, 10-11 क्वेश्चन, इवन इट हैज़ बीन सीन कि 6-7 या 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अर्लियर इट यूज टू कम लाइक 15 एंड ऑल। वी डोंट नो कि नेक्स्ट वाले में कितने क्वेश्चंस आएंगे, पर हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये बुक को पढ़ना वुड बी फिजिबल, वुड बी रेलिवेंट टू अस इन द लास्ट मोमेंट, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कम है और रिवाइज और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। रिवाइज करने को बहुत चीज़ें हैं, सिलेबस इज क्वाइट वास्ट। तो ये अगर आपको लग रहा है कि बहुत बल्कि है, तो इसमें भी एक तो मैंने मैराथन भी ले रखा है, तो यू कैन सी द मैराथन्स एज वेल। अगर इन केस यू फील कि आपने पढ़ रखा है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू वन कंप्लीट रिविजन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको किसी का भी समझ आ रहा है, आप किसी का देख लो, मेरे को क्या मतलब है, आपका एग्जाम क्लियर हो, बस इतना ही, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी मैंने दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 2 टॉपिक ये हो गए, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया। अब पार्लियामेंट में सब आ रहा है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, एवरीथिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हो गए, प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, DPSP हो गया, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इवन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। अगर आपने लगभग ये भी कर लिया है, या तो पॉलिटी से, या तो द कोर्स यू आर एनरोल्ड इन, या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, या खुद सेल्फ स्टडी करो, बस इतना कर लो, आपकी पॉलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज आपको बतानी है, दैट इज वन सरप्राइज इज देयर फॉर यू। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैम लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन करा देती इस सारे सब्जेक्ट के, और जिस तरह से आप खुद करते थे और स्कोर करते थे जीएस में इतना अच्छा, तो वैसे ही हमारे लिए कुछ करा देती, तो यस, आई हैव प्लान्ड आउट दैट फ्रॉम द अपकमिंग वीक आई एम कमिंग अप विद माई ओन जीएस कोर्स, जिसमें मैं ना कि सिर्फ आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, मैं ज्योग्राफी, बाकी सारी चीजें जितनी मैंने आपको शो की है यहाँ पे, उस ढंग से पढ़ाऊंगी जिस ढंग से मैंने खुद के लिए पढ़ा था और इंश्योर किया था अपना हर एक सिलेक्शन इन whichever CDS I have appeared in। उसी तरह मैं आपकी गारंटी लूंगी कि मैं आपको बैठा के एक एक चीज सिखाऊं, पढ़ाऊं। आपको NCERT नहीं समझ में आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा वाला पेज स्किप करूं, कौन सा नहीं करूं, मैं आपको वो बताने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ। इट इज गोइंग टू बी माई ओन पर्सनल बैच, जहां मैं आपको टिल CDS केटर करूंगी, आपके सारे चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स
मॉक टेस्ट करवाऊंगी, वीकली टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारे टेस्ट। और मेरे टेस्ट तुमने देखे होंगे कि थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, क्योंकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना मैंने कभी सीखा ही नहीं है। दोज हु फील दैट उनसे खुद से नहीं हो रहा, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ, तभी मैंने स्टार्टिंग में मैंने पहले बता दिया कि आपको अगर खुद से पढ़ना है आप खुद पढ़ लो। इन केस आपको लग रहा है कि आप खुद से पढ़ चुके हो, ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैं कह रही हूँ कि देयर शुड बी अ सॉल्यूशन। You can enroll into it. You can also contact the team, okay, and the rest of the details would be provided to you regarding the same. आप कर लेना, and soon from 16th of this month we are starting the batch from 16th of February. This is going to be my own GK oriented course. अब ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे because मैंने डिटेल्स दे दी हैं। जिन्हें एनरोलमेंट लेनी होगी they will see through it. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंग्लिश के ऊपर हम आएंगे, उसके पहले पहले जीएस देख लेते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच इज बीइंग कंसीडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट, टफेस्ट वन इज हिस्ट्री। पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है, राइट? क्वेश्चंस देखिए आप, ऐसे कैसे पता नहीं लग रहा है? क्वेश्चंस देखो कहाँ से, सोर्स देखो, सोर्स अभी बताऊंगी। किताबें बहुत ज्यादा है पर सब नहीं पढ़ना, आई विल टेल यू। ओके, नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, ये देख रहे हो ये क्या है? ये वो चीज है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं, जिनके पास किताब है वो भी छोड़ के जाते हैं। अब देखो, ये देखो, पेज नंबर भी लगा दी थी क्या? ये देखो, देख रहे हो डिब्बा, देखते जाना बस। नाउ सी द बॉक्स। you have to have that eagle eye when you are studying specific subjects in CDS particularly, ठीक है? पहली किताब थीम्स क्लास 12th की तीनों 1, 2 and 3, ये तीनों बुक्स कौन सी है? ये एंशियंट की है, ये मिडाइवल की है, ये मॉडर्न की है। ये तीनों एक रीड तो आपको लगानी ही है। अगर हिस्ट्री में ये सोच रहे हो ना कि आप कोर्स में एनरोल्ड हो, कोर्स से पढ़ लिया, ये टीचर से पढ़ लिया, वो टीचर से पढ़ लिया, भाई मैं भी कोर्सेज में एनरोल्ड होती थी, मेरा भी कुछ नहीं होता था। खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? टीचर का कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 1%, 99% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन क्लियरिंग योर एग्जाम इज योर्स। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन मेंशनिंग, ठीक है? तो इंडियन हिस्ट्री हमारी एंशिएंट वाली, मिडिवल और मॉडर्न के लिए आपको ये 3 बुक्स एक रीड तो लगानी है। अब कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि यार मैम हमें थोड़ी ना टॉपर बनना है, हमें एआई नहीं चाहिए, हमें तो बस एक अपना एग्जाम क्लियर करना है, हम कर लेंगे। लड़के कर सकते हैं, गर्ल्स कैन नॉट टेक रिस्क। व्हेन इट कम्स टू द फीमेल कैटेगरी, जिंदा हो जाओ, पुल योर सॉक्स। इट्स द हाई टाइम कि आप कुछ ना छोड़े, क्योंकि इट हैज बिकम ऑलरेडी अ चैलेंज फॉर फीमेल्स। तो हिस्ट्री के लिए ये 3 पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी है तो ठीक है, अगर आप जहां भी एनरोल्ड है वहां से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इट्स नॉट लाइक। और बिपिन चंद्र जैसी किताब भी अगर आप एक रीड दे देंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट आई विल टेल यू, हर एक एग्जाम में कुछ, सारे नहीं तो हमें कुछ ही करने ना, जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं एटलीस्ट हम उतना कर ले। हम उनसे पीछे रहेंगे तो हम मेरिट से आउट हो जाएंगे, पीडीएफ से आउट हो जाएंगे, मेरिट इन द सेंस हमारा नाम ही नहीं आएगा पीडीएफ। तो ये बाकी बच्चे कर रहे हैं तो आप कर लो। शॉर्टकट क्या ढूंढ रहे हो? सीडीएस जैसे एग्जाम में ऑफिसर बन रहे हो ना, कुछ ऐसे नॉर्मल लेवल का एग्जाम तो दे ही नहीं रहे हो, मेहनत करने से इतना कतराई क्यों रहे हो? देन वन मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आजकल थोड़ा और एक्टिव हो गया है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करूंगी तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चे पहले पढ़नी है, जो कि हमारी एनसीईआरटी है, हमारी क्लास 12th की। तो 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स पहली किताब है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ी है तो ये खरीद के पढ़ लेना। दूसरी किताब ये नहीं पढ़नी है आपको, दूसरी किताब जो आपको पढ़नी है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की। तो ये दोनों बुक्स जिस बच्चे ने खरीद ली, पढ़ ली, इकोनॉमिक्स उसका कहीं नहीं जा रहा। अपार्ट फ्रॉम इट सम क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, थिंग्स व्हिच आर इन न्यूज, टर्म्स वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ होनी चाहिए। नाउ आई विल आल्सो से एंड मेंशन कि आजकल जमाना चल रहा है वन शॉट्स का, तो जो बच्चे इसके भरोसे बैठ गए ना कि वन शॉट से हो जाएगा,
कभी नहीं होने वाले। वन शॉट इज स्पेसिफिकली फॉर द रिवीजन, इट इज नॉट कि आपकी तैयारी वहां से हो रही है। पर ट्रेंड यही चल रहा है कि वन शॉट से तैयारी हो रही है। ये सपने हैं, तुम आंख खोल के सपने देख रहे हो, एग्जाम नहीं निकलने वाला। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक किताब है क्लास 11th की, इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर अगर स्मार्ट स्टडी करना है तो मैं बोल दूंगी कि आप ये ना पढ़ें, आप ये ना पढ़ें, सिर्फ 2 बुक्स पढ़ लें, दैट इज इंडियन इकोनॉमी की मैक्रो एंड माइक्रो बुक्स 12th क्लास की। डन। नाउ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम इंग्लिश पे चर्चा करेंगे थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश भी आजकल बहुत ज्यादा टफ आने लगा। करंट अफेयर्स के लिए अगर एज अ सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट आप न्यूज़पेपर्स को इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप वेट कर रहे हो कि मंथली मैगजीन ये वो वन शॉट मैराथन्स शॉर्ट क्वेश्चंस वहां से आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, आई एम सो सॉरी, it would sound a little bit bitter, but it is what it is. You have to be very thorough with the things which are going on nationally, internationally, in and around your surrounding, everywhere. राइट अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं बेटा, आप वीकली पढ़ ले, एटलीस्ट एक कंपाइलेशन देख ले, थोड़ा लेवल अपना ऊंचा रखा करो। सीडीज के लिए कर रहे हो तो लुक इनटू द स्टफ, द कंटेंट ऑफ सीएपीएफ, यूपीएससी, तब जाके कुछ होगा। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यूपीएससी पीपल आर ऑल्सो सिटिंग विद यू इन योर ओन एग्जाम। ठीक है, कंपटीशन इतना है, आपको हवा नहीं है, बबल में हो तो हो, ठीक है, या फिर आपको कोई और बबल में रख रहा है तो मे बी दैट कुड बी द केस। यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दिस। और करंट अफेयर 1 साल के पढ़ने हैं, 6 महीने तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, बाकी के 6 महीने का अंदाजा होना चाहिए एटलीस्ट, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो आज के आज से स्टार्ट कर दो। वीकली डेली नहीं देख पा रहे हो तो आधा घंटा वैसे दे सकते हो यार डेली के लिए भी। इसके अलावा ये तो आप भूल मत जाना, फोन सबके पास है, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, इंटरनेट सबके पास है भाई। एक बार गूगल पे पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लो यार, जो भी अगर एग्जाम में आपके स्कीम्स आने होंगे ना, अभी नजर घुमा लो, यहीं पे ऐसे चल रहे होंगे वो स्कीम्स। एक बार हेडिंग देख लो, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है वो देख लो, स्कीम क्या है वो देख लो, यहीं से हो जाएगा। वाई डू यू वेट ऑलवेज कि कोई तो टीचर आके पढ़ाएगा फिर हम वो पढ़ेंगे? वाई नहीं, तुम्हारा सपना है ना, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, राइट, यू हैव टू डू दैट थिंग फॉर योर सेल्फ। तो फिल्टर आउट करो, ऐसे भ्रम में मत रखो कि मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, कोई नहीं करा देगा। एवरीवन हैज देयर ओन इंटेंट, सबका खुद का अपना है। तो आप कहीं एग्जाम के बाद मुंह लटका के यहाँ घूम ना रहे हो, डिप्रेशन में चले जाओ, सेल्फ डाउट से भर जाओ, उसके पहले ये बात अगर सुन लोगे तो शायद कुछ बदल जाए अपकमिंग में। ठीक है, उसके अलावा मैगजीन्स वगैरह कोई भी कंपाइलेशन पढ़ सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हमारा ही पढ़ना है, जो आपको पसंद आ रही है ना आप वो पढ़ लो, यू आर अलाउड टू डू दैट। ठीक है, हमें आपके एग्जाम क्लियर करवाने से मतलब। चलो अब इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश बहुत हार्ड हो गया आजकल। तो इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है एंड ग्रामर है। अब ग्रामर अगर आपको करना है तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बेटर बुक देन दिस वन। मार्केट में तो और भी बहुत सारे हैं, मैंने भी नाम सुने हैं, बट आई पर्सनली हैव यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज SP बख्शी फॉर माई ग्रामर थिंग। इससे करके मैं ग्रामर के सारे क्वेश्चंस कर लेती थी, 1-2 अगर मुझे नहीं आता था तो मैं उसमें तुक्का नहीं लगाती थी। ठीक है, ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्ट्स तो मैं 120 में से करीब 113, 115 ऐसे अटेम्प्ट किया करती थी, क्योंकि आई एम अ रीडर, मैंने डेवलप कर लिया था। तो मैं रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उन सब में ठीक थी, मैं जल्दी भी पेपर कर लिया करती थी। तो ये वाला पूरा पोर्शन फॉर ग्रामर। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पोर्शन दैट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपका एक दिन में नहीं होगा क्लियर, इसकी हैबिट देखो, अभी टाइम है, थोड़ा सा जो टाइम है, इतने में भी अगर आज से भी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग समथिंग। अब रीडिंग समथिंग में आप कोई नॉवल उठा के बैठ रहे हो, कोई बुक उठा के बैठ रहे हो, आई डोंट नो आप क्या पढ़ रहे हो, बट आई यूज टू डू इज आई यूज टू डाउनलोड द ऑफिशियल पेपर्स ऑफ CDS इंग्लिश वाला फ्रॉम द वेबसाइट, और मैं यहाँ वहाँ कुछ और पढ़ने से अच्छा कि मैं यही वाला कॉम्प्रिहेंशन कर लूंगी, एक तीर से 2 निशाना। मेरी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस इज ऑल्सो हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम इट ऑन दी अदर हैंड मैं PYQ भी कर रही हूँ,
तो मुझे आइडिया रहेगा कि ओके एग्जाम में इस तरह का पैटर्न आ रहा है और मैं यूज टू हो रही हूँ, आई एम फीडिंग माई ब्रेन टू अडेप्ट दिस सिचुएशन, ताकि मुझे एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप प्रीवियस पास्ट ईयर्स ऑफ एनडीए और सीडीएस डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। आई यूज टू टेक द प्रिंट आउट्स, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है ना, और ऑनलाइन में मुझे उतने अच्छे से आई में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। आई यूज टू टेक द प्रिंट आउट्स एंड आई यूज टू देन प्रैक्टिस इट टाइमर लगा करके ऐसे। तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली ठीक हो जाती थी। पहले दिन तो बेकार नंबर आएगा, उससे हमें क्या करना है, हम मुझे ऐसा रहता था कि नंबर से कोई लेना देना नहीं है, बस ऑनेस्टी के साथ तैयारी होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने चीटिंग नहीं करी है टेस्ट देते टाइम, मैंने कोशिश करी है, नंबर चाहे कितना भी है। अब देखेंगे कि एट द एंड ऑफ अ वीक अगर आप रेगुलरली ये कर रहे हैं, आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। देन जो एक सबसे बड़ा डरावना ड्रैगन आ गया है इस पूरे फील्ड में, इट्स वोकैबुलरी। वोकैब को ठीक करने के लिए ये बुक बहुत है, इनफ, मोर देन इनफ है, क्योंकि इस बुक में सारे के सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। यहाँ कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि करा है इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज ये बुक के अलावा भी मैं बहुत सारी लगा सकती थी, पर क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जो मैंने किया है, जैसे जैसे मैंने किया है, मैं बच्चों को भी वही बताने वाली हूँ। 10 मैंने ये लगा रखी है, वो कैब के लिए आप ये पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि वीक में एक दिन पढ़ रहे हो, स्टार्ट रीडिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आवर्स अलोकेट करो कि मैं उठ के ये से ये करूंगा, मैं रिवाइज करूंगा, एटलीस्ट कीप ऑन स्कैनिंग दी वर्ड्स, अगर आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस वगैरह तो ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंग्लिश की बात। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, तो जीएस में आप सिर्फ नॉर्मल पढ़ भी रहे हो तो नंबर आ जाएगा, पर इंग्लिश में आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्या पता कॉम्प्रिहेंशन इतना लेंदी आ जाए कि जो इजी वोकैब वर्ड्स है वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओ, लाइक इट हैपेंड इन योर AFCAT एग्जामिनेशन रिटन वाला। So yeah, this was all about it. I think I have covered the entire thing through which you can definitely and shortly going to crack your upcoming CDS, that is CDS 1 2026 in the 40-45 days whichever are left, और मैंने details दे दी है। In case you want to connect with me, my team, please drop us comments, doubts, and the team will reach out to you. Take care of yourself. Thank you. I'll see you in the next video. Jai Hind.